भाइयों नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। भाइयों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, क्योंकि मेरी ये वीडियो खास तौर से देव लोहान के लिए है। और एक जो मैडम थी जो हमारे समाज के लिए बहुत कुछ अनर्गल बोल रही थी, और एक प्रिंसिपल मैडम भी थी, तो मेरी ये वीडियो उन्हीं के लिए विशेष रूप से है। तो सबसे पहले मैं उन मैडम महोदय को यहाँ से जवाब देना चाहूँगा जो जौहर के विषय में बोल रही थी कि राजपूतानियां कायर थी और डर के मारे अग्नि में कूद जाया करती थी। तो सबसे पहले मैं बस उन्हें इतना ही कहूंगा, क्योंकि मैं अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहूंगा। औरत को बस इतना कहना चाहूंगा कि जिन्होंने तलवार के डर से बदल दिए सोहर, वो क्या जाने क्या था जौहर। तो बस मैडम जी आपके लिए तो इतना ही है कि, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दूं तो शायद आप गयासुद्दीन की माँ का इतिहास पढ़ लीजिए, ठीक है। बस आपके लिए इतना ही। और अब मैं बात करना चाहूंगा देव लोहान से। तो देव लोहान भाई, पहले तो ये जान ले, जो तू बोला ना कि सती हो गई थी, सती हो गई थी, भाई सती होना और जौहर होना, जौहर करना, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सती प्रथा को मैं भी गलत मानता हूँ, आई एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन जौहर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती थी। जौहर करने के लिए जिगर चाहिए था, और वो एक पवित्र उद्देश्य चाहिए था जौहर करने के लिए, जो हर किसी के पास नहीं होता था। समझ रहे हो? जौहर का असली मतलब जानते हो? जौहर का असली मतलब क्या होता है भाई? सती होना तब जब किसी के पति की डेथ हो जाए, तब उसके साथ को उसकी पत्नी को जिंदा जला देना सती। उसको मैं भी गलत मानता हूँ। लेकिन जौहर शायद तुम्हारी सोच से परे है। जौहर होता था अग्नि स्नान, एक पवित्र स्नान, जिसमें राजपूतानियां जब उनके पति की, जब राजपूत राजा की जब वीरगति को प्राप्त हो जाया करते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, जो राजपूत रानियां थी ना, वो अपने जो सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने चरित्र की रक्षा के लिए अग्नि स्नान किया करती थी। क्यों? ताकि शत्रु उनके जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी उनकी देह को छू तक न सके। इतना पवित्र उद्देश्य होता था। इस पवित्र उद्देश्य के लिए ही वो अग्नि स्नान किया करती थी। तो भाई शायद इस जौहर की कीमत तुम्हें नहीं पता चलेगी। और रही बात दूसरी यहाँ से कि तूने कहा ना कि हमारी औरतें होती ना तो दांती और खुरपे से पेट चीर दिया करती। तो भाई राजपूतानियों का भी इतना गौरव में इतिहास रहा है ना, मुझे तो ये लगता है शायद तूने इतिहास ही नहीं पढ़ा है। भाई राजपूतानियों के 1000 नाम मैं भी गिनवा सकता हूँ, जिन्होंने अपने स्वाभिमान की खातिर, अपनी मातृभूमि की खातिर तलवारें तक खींची हैं मैदान में, जो रणचंडी बन के शत्रुओं पर टूट पड़ी हैं। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं राजपूतों में हुई हैं। और तू शायद भूल गया रानी दुर्गावती को, वही दुर्गावती जिसने अकेले दम पे मुगल सेना, जो अकबर की सेना को मार भगाया था। और सबसे उससे भी वीरता की बात वो थी, जब उसका पुत्र वीर गति में अंतिम क्षणों में अपनी सांसें गिन रहा था, तब एक सिपाही ने आके बोला कि रानी दुर्गावती को कि रानी साहिबा, आपका पुत्र वीर गति को प्राप्त हो रहा है, अंतिम क्षणों में आप उससे मिल लीजिए। तब रानी दुर्गावती ने वो साहस, वो शौर्य और वो त्याग, बलिदान किया था, और कहा कि ये समय मेरे पुत्र के अंतिम दर्शनों का नहीं है, बल्कि ये समय है मातृभूमि की रक्षा के लिए। इस समय में सबसे पहले मातृभूमि है। तो मातृभूमि के लिए हंसते हंसते उन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी और अपने भी प्राणों की आहुति दे दी। उस वीरांगना ने, शायद उसे भूल गया तू यार। अक्षत रानियों का ना इतना गौरवमय इतिहास रहा है कि अगर मैं पूरी धरती को कागज बना लूँ ना, पूरी धरती को, और सारे जितने पेड़ पौधे को कलम बना लूँ, और सारे समुद्र को रोशनाएं बना लूँ ना, तो अक्षत रानियों की वीरता का तब भी बखान न हो सके। समझ रहे हो? हिंद की राजपूतानियां थी, समझ रहे हो? हिंद की उन राजपूतानियों ने वो गौरव में इतिहास लिखा है जो हर किसी के तो बस की नहीं है। वही हांडा रानी को शायद तुम भूल गए यार। हांडा रानी जिसने केवल अपने शीश को काट के इसलिए ही दे दिया कि ताकि उसका पति उसके मोह को त्याग करके अपनी मातृभूमि के लिए निश्चल भाव से लड़ सके, ठीक है। और वही तीलू रोतेला जो मात्र 15 साल की उम्र में, वो शतरानी मात्र 15 साल की उम्र में युद्ध भूमि में उतर गई थी और शत्रुओं से डट के लोहा लिया। ऐसी हजारों मैं वीरांगनाओं का नाम गिना सकता हूँ, ठीक है। तो राजपूतानियों ने समय आने पर तलवारें भी खींची हैं।
दोस्त तू भूल गया यार, इतिहास बनाना है ना तो अपने दम पे बनाओ यार। किसी के इतिहास को, किसी के स्वर्णिम इतिहास को यार, किसी का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का इतिहास है। राजपूताना का इतिहास एक जाति विशेष का इतिहास नहीं है, बल्कि समस्त हिंदुस्तान का इतिहास है। उस पर गर्व करना सीखो यार। वो है हर एक नारी के लिए सीख है माता पद्मावती का जोहर। अगर हर एक रानी, हर एक लड़की, एक औरत ऐसी बन जाए ना तो फिर से ये भारत सोने की चिड़िया बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। वो जोहर, वो त्याग वो राजपूताने कर सकती थी और किसी के बस की बात नहीं थी। इतना त्याग और समर्पण यार, छोड़ो वो बात मैं कहनी चाहूंगा, थोड़ी अभद्र भाषा हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इतिहास पढ़ ले, और इतिहास पढ़ेगा ना तो उसके अंदर मिलेगा राजपूताना इतिहास। हमारे इतिहास को छोटा बना के तो अपने आप को बड़ा नहीं बन सकता, ठीक है? क्योंकि उंगली वही लोग उठाते हैं जिनका खुद का इतिहास नहीं होता। दूसरों के इतिहास पे वही लोग उंगली उठाते हैं, समझ रहे हैं? तो अपना इतिहास बना, ठीक है? और मुझे अच्छा लगता है तेरी इस वीडियो को देख के, एक बात तो मुझे फील हुई अच्छी कि यार लोग बोलते हैं राजपूत ही, और तेरी इस वीडियो में दिख रहा था कि जब तू बोल रहा था ना कि यार 500 मुगलों ने हमला किया, वहीं तेरी जेलोसी दिख रही थी कि तू कितना जलता है राजपूतों से। 500 यार, इतिहास 1300 ईस्वी में जब कर्नल टोड लिखता है कि 8000 अफगानियों ने हमला किया और केवल मात्र 800 राजपूतों का सामना वो 1 घंटा भी नहीं कर सके थे। ये वीरता का प्रमाण हमारा इतिहास में है अभी भी। और तू बताने चला हमें वीरता यार, तुम अगर राजपूतों को वीरता के बारे में बताओगे ना तो तुम्हारा ये ज्ञान सूरज को दीपक, यानी कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है। राजपूत सौम्य एक वीर गाथा है, राजपूताना इतिहास सौम्य एक शौर्य का प्रतीक है। तुम्हारे कहने से ना कहने से हमारा इतिहास धूमिल हो जाएगा। तो इस पे समस्त समाज फक्र करता है, पूरा हिंदुस्तान फक्र करता है इस राजपूताना इतिहास पे। पता नहीं तुम जैसे लोग कौन सी नीच मानसिकता के लोग हो जो हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास पे धब्बा बढ़ने को तैयार हो। मैंने मतलब आज तक की अपनी इस जीवन में मतलब बहुत से और समाज के लोगों को मतलब गर्व करते हुए देखा है, जो महसूस करते हैं, जो स्वीकार करते हैं कि यदि हिंदुस्तान के इतिहास से राजपूताना यानी राजपूत के इतिहास को निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान के इतिहास में बचेगा ही कुछ भी नहीं बचेगा। अगर गूगल में भी आप वर्ल्ड हेरिटेज में कोई नाम डालो, हिस्ट्री में नाम डालो, तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ इंडियन हेरिटेज में, और उसके अंदर जो चित्तौड़ की जो शौर्य गाथा है, जो पद्मावती का जो त्याग है, वो सबसे पहले निकल के आता है। हिंदुस्तान की फिजाओं में माटी में माता पद्मावती का शौर्य गुणगान है। बच्चे के मुंह से सुन सकते हो उस शौर्य गाथा को, और तुम लोग बोल रहे हो कि वो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी घटना थी, वो आत्महत्या थी, वो कायरता थी। कंकर उठा के मार देती तो शायद 500 लोग मर जाते। मूर्ख हो, 500 लोग। इसी से तुम्हारी जेलोसी दिख रही है कि राजपूतों से कितनी नफरत करते हो तुम। अच्छा लगा देख के एक बात तो कि कितनी नफरत है, यानी कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है, यानी कि राजपूतों में बात है भाई, तभी तो बातें कर रहे हो। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भाई, उस देवलोहान तक जरूर पहुँचा दो ताकि ये वीडियो उस तक पहुँचे और वो जान सके कि एक्चुअल में राजपूताना इतिहास है क्या। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत माता।